कि आपके पास ना तो जन्म तारीख है, ना आपके पास जन्म समय है, आपको पता ही नहीं, याद ही नहीं है, कुंडली आपकी बनी नहीं है। तो हमारे पास कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं, जो हमको हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने प्रदान की हैं और उन शक्तियों के बल पर जो शक्तियाँ हमने क्या है कि हम भगवान कृष्ण के तो उपासक ही हैं, लेकिन हनुमान जी के भी हम बहुत बड़े उपासक रहे हैं और आज भी हम हनुमान जी की बड़ी भक्ति करते हैं। उनके लिए उनका हवन करते हैं और पूजा करते हैं, जो कुछ हमारे पास कुछ क्रिया हैं। तो वो हनुमान जी की कृपा से कुछ शक्तियाँ ऐसी हमको हनुमान जी ने प्रदान की है, जिनके ध्यान के बल पर हम व्यक्ति के बिना जन्म तारीख के, बिना जन्म समय के उसकी समस्या का समाधान करने में वो उन्होंने कृपा की है कि हम उसको समाधान कर सकते हैं। उसके लिए एक विद्या का नाम है, जिसका नाम है ऋतंत्र सूत्र विद्या। ये किस प्रकार कार्य करती है? ये जैसे कि आपने कोई भी प्रश्न किया हमसे, किसी भी वक्त आपने कुछ पूछा, किसी भी एनी टाइम, तो हमको सिर्फ 1 सेकंड का टाइम चाहिए बस। हम 1 सेकंड का टाइम ध्यान करके, और जो हमारे पास शक्ति है, जो हमारे पास पावर है, जो हमने ध्यान मार्ग से पूजा करके, तप करके, भजन करके, जो हमने इतने वर्षों में जो साधना की है, भजन किया है, ब्रज के संतों की जो सेवा की है, वहाँ रह करके जो भूख प्यास को सह करके और वहाँ जो तपस्या की है, उसके बाद जो हमने प्राप्त किया है, उसके बल पर 1 सेकंड में हम आपकी समस्या का वो समाधान आपको बता सकते हैं, वो उपाय आपके लिए बता सकते हैं। सिर्फ मुझे उसके लिए आपसे प्रश्न करना होगा। सिर्फ आपको कोई जो आपकी समस्या है उसका आपको सिर्फ एक प्रश्न करना है, बोलना है कि महाराज जी मैं इस प्रकार परेशान क्यों हूँ, मेरा क्या कारण है, बस। उसके बाद हम आपके बारे में बता देंगे कि आपका ये कारण है और इस प्रकार से ठीक होगा। उसका समाधान भी आप उसका समाधान भी हम बताएंगे। हमको लगता है कि हमारे कृष्ण से बड़ा सरल इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो, पर हमारा जो उनसे संबंध है वो एक मित्रता का संबंध है। जैसे कि कभी मानो कि ठाकुर जी की सेवा घर पे चल रही है और हम कहीं बाहर हैं, और मानिए कि वो ठाकुर जी को घर पे नहीं सुलाया, घर पे जो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी को, उसका जो शयन का भी एक समय शयन का समय है, भोजन का समय है, उनको मानो कि सुलाया नहीं उनको, या उनको भोजन ठीक से नहीं कराया, तो उस रात्रि हमको ठीक से नींद नहीं आई। और हमारे वेदों की ज्योतिष आँख है, वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, और ज्योतिष का भी अनुभव है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। इसके लिए हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, भृगु संगीत इत्यादि को पढ़ा, और भी बहुत सारे जो शास्त्रों में जो वर्णन आता है उन सब का अनुभव किया। भृगु संगीता है, और इसके अलावा तुम्हारी कला ज्योतिष है, तुम्हारे तंत्र सूत्र ज्योतिष है, अलौकिक ज्योतिष है, आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसका अनुभव किया, और कुछ ध्यान के माध्यम से गुरुजी ने जो हमको शिक्षा दी, उसके माध्यम से जो खुद का जो एक ऊर्जा होती है उसको जगाने का प्रयास किया। कुछ ध्यान मार्ग के आधार पर जो खुद ने अनुभव किया, खुद ने जिस चीज़ को पाया, उसके आधार पर सब चीज़ों का हमारा जीवन ही, हमने अपने आप को, जीवन को इसलिए तपाया। हमारी साधना बड़ी कठोर रही है। एक टाइम भोजन किया है 24 घंटे में, एक टाइम भोजन मिला है, थाली में जितना आ गया उतना पाया है। 4 रोटी मिलती थी बस, और कई वर्षों तक ये जीवन रहा है। 24 घंटे में एक बार भोजन करना, पंखा कूलर ये सब का दर्शन हुआ नहीं है हमको, जमीन पे शयन किया है। तो ये 25-26 वर्षों की साधना है, उसके बाद ये पाया है। तो आज उसी के बल पर इतना बोल पा रहे हैं। ऋतंत्र सूत्र एक बहुत बड़ी ताकत है, या बहुत बड़ा पावर है, और वो जो बोलता है, जो वो कहता है, वो जीवन में उसके पूरा होता है व्यक्ति। हर इंसान सोचता है मेरी किस्मत मेरे हाथों में या आसमान के ग्रहों में। आज हमारे साथ हैं गुरुजी आनंद कृष्ण शास्त्री जी, जो भागवत भूषण और ज्योतिषाचार्य हैं। उनके लिए ज्योतिष गणना नहीं, एक साधना है। आज हम जानेंगे कि कैसे नक्षत्र हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं, कैसे हमारी नीति को दिशा देते हैं, और क्या हमारे कर्म किस्मत को बदल सकते हैं। तो स्वागत है इस रहस्यमयी यात्रा में, ग्रहों से गहराई तक, गुरुजी श्री आनंद कृष्ण शास्त्री जी के साथ। नमस्कार गुरुजी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आपका गुरुजी, आपको मैं गुरुजी करके संबोधित करूंगा इस पॉडकास्ट के अंदर। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो दर्शक आपको आज पहली बार सुन रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं और आपका पूरा नाम क्या है, आपकी विद्याएँ क्या हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं। हमारा नाम गुरुजी आनंद कृष्ण शास्त्री के नाम से है, और भागवत कथाओं का हमारा विशेष कार्य है, और ज्योतिष का भी बहुत बढ़िया अनुभव है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। और हमारा जन्म स्थान भोपाल है, मध्य प्रदेश, परंतु कई वर्षों से श्री धाम वृंदावन में निवास है।
जो तकरीबन 25-26 वर्ष श्री धाम वृंदावन में हमको रहते हो गए हैं। और वहाँ हमारा एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही विशाल श्री हरि आश्रय वृंदावनोपासक धाम, वृंदावनोपासक धाम के नाम से बन रहा है, जिसको हमने हरि आश्रय का नाम दिया हुआ है। जो भी भक्तगण पूरे विश्व के वृंदावन में वास करना चाहते हैं, उनके लिए नाम रख दिया वृंदावनोपासक। जो वृंदावन के उपासक हैं वो वहाँ रह करके वास कर सकते हैं। तो वृंदावन में हमारा एक हरि आश्रय बन रहा है, जो वहाँ रह करके लोगों के लिए भजन और एक अध्यात्म का केंद्र बनेगा। तो ये जो आश्रम आप बना रहे हैं, ये किसी विशेष आयु वर्ग के लिए है या सभी के लिए है? सभी के लिए, सभी के सभी समाज के लिए है और सभी वर्गों के लिए है। कोई भी माता, बहन, बेटी, भाई, बुजुर्ग कोई भी वहाँ आकर के रह सकते हैं और अपना भजन साधना कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, अपना समय बिहारी जी के चरणों में निकाल सकते हैं। उसका नाम ही हमने हरि आश्रय रखा है, जरूरतमंदों के लिए एक स्थान। तो वहाँ पे आप एक स्थायी लोगों को निवास दे रहे हैं या किसी एक समय सीमा के लिए? कुछ लोगों के लिए वहाँ ऐसा है कि जो लोग अपने लिए कमरा बनवाना चाहते हैं आजीवन, तो उनके लिए वहाँ कमरे की व्यवस्था है, जो आजीवन अपने नाम से कमरा बनवा सकते हैं और उनके लिए जीवन भर के लिए वो इसका निःशुल्क है या इसके लिए कोई आपने राशि निर्धारित की है? और जिनके लिए अपने बुजुर्गों के नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपने परिवार के नाम से या स्वयं जो है उनके नाम से उन्हें अपना कमरा बुक करना है, तो उसकी एक सेवा रखी है 3 से 5 लाख रुपए की। एक कमरे की सेवा है 3 से 5 लाख रुपए और उनके नाम से वो कमरा बन जाता है। तो आजीवन पर वो कमरा उन्हीं का रहता है, वो कभी भी आकर रुक सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ रहकर साधना कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे रुकना चाहें 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। अस्थायी रूप से भी वहाँ जाके अस्थायी रूप से वो लोग आ सकते भोजन प्रसादी वगैरह हैं। सब निःशुल्क है, सब निःशुल्क रहेगा। जी, जी। तो ये उनके मेरे हिसाब से आप जैसा आपने बताया कि तो ये पुत्र लोग अपने पिता माता पिता के लिए वहाँ पे बुक कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर देखो कुछ लोग ऐसे रहते हैं अपने किसी अपने बुजुर्गों के लिए बनवा करके व्यवस्था कर देते हैं कि हमारे माता पिता जो है वृद्धावस्था में यहाँ रह करके भजन करेंगे। या कुछ लोगों के जीवन में एक लक्ष्य बन जाता है कि हमें तो वृंदावन वास करना है, महीने में हमको जा करके 15 दिन भजन करना है या साल में हमारे लिए 2 महीने रुकना है। तो ऐसे लोग अपने लिए, जो ईश्वर ने जिनको सक्षम किया है, वो लोग अपने नाम से कमरा बुक करा देते हैं। मतलब एक तरह से स्थायी उनको वहाँ पे निवास के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं। आजीवन उनकी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि आश्रम है, हरि आश्रय है और वृंदावन उपासक नाम दिया है, तो वो निश्चित ही सभी के सहयोग से बनेगा। भाई हम तो एक ब्राह्मण है, कथा करते हैं, तो जब सभी का सहयोग रहेगा तभी जा करके आश्रम की व्यवस्था बनती है। तो चुन चुन करके एक एक बूंद से घड़े को भरना है, में तो सभी के सहयोग से आश्रम को बनाना है। मुझे लगता है ये उनके लिए ज़्यादा सकारात्मक रहेगा, जैसे कई संतानें बाहर चली विदेश में चली जाती हाँ। पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, उनके माता पिता की देखरेख के लिए कोई यहाँ पे होता नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से काफी है, हमारे पास तकरीबन अभी कम से कम नहीं तो 70-80 कमरे आ चुके हैं। 70-80 कमरे रिक्वायरमेंट आ चुकी है और लोगों की बड़ी जिज्ञासा। पहले हमारा 100 कमरे का लक्ष्य था कि 100 कमरे बनाना है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि हमको कमरे और बढ़ाना पड़ेगा, जगह बढ़ानी पड़ेगी। अभी जगह हमारी 10,000 स्क्वायर फीट है, अब उस जगह को और हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे चल रहा है, जैसा लोग सहयोग करते जा रहे हैं वैसा उस कार्य को आगे बढ़ाते समय लोग यहाँ पे रुकते हैं तो उसकी व्यवस्था के लिए वहाँ पे सेवादार भी रहेंगे। हाँ, देखो अब जो बुजुर्ग वहाँ रहेंगे उनके लिए वहाँ सेवादार रहेंगे और वहाँ भोजन की पूरी सेवा रहेगी। भोजन वहाँ निःशुल्क है, कोई भी आए, जो दर्शनार्थी आएंगे, जो यात्री आएंगे, जो आने जाने वाले आगंतुक आएंगे, भोजन वहाँ सबके लिए निःशुल्क है। और सेवा जो बुजुर्ग रहेंगे उनके लिए सेवा भी वहाँ निःशुल्क है, उनकी पूरी सेवा रहेगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भगवान के लिए सौंप दिया है, वो बुजुर्ग भी नहीं है और अब युवा है, वो भी वहाँ पे वहाँ अस्थायी रूप से वहाँ पे रह सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, युवा हैं, उन्होंने अपने नाम से कमरा बुक कराया है। वो सेवा भाव के लिए वहाँ पे सेवा भाव के लिए नहीं, उन्होंने कमरा बुक इसलिए करा, हमको यहाँ रह के भजन करना है, सेवा करना है, हम यहीं रहेंगे, कृष्ण सेवा में रहेंगे। तो ऐसे एक 35 साल के आसपास एक सज्जनी की उम्र है, उन्होंने अपने लिए कमरा दिया, बोले महाराज जी मैं यहीं रहूंगा, कमरा बनेगा तो मैं भजन करूंगा। तो ऐसे लोग। वैसे तो ये पॉडकास्ट महाराज जी हमारा ज्योतिष पे आधारित है आज का पूरा के पूरा, लेकिन आपका कृष्ण प्रेम इतना हमने देखा कितना ज्यादा है कृष्ण से आपका लगाव, तो हम थोड़े से कुछ शब्द उनके लिए भी आपसे सुनना चाहेंगे जी। आपके कृष्ण प्रेम के बारे में आप बताइए। देखिए हमारे श्री बांके बिहारी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान की महिमा जितनी कहें उतनी कम है। भगवान जब सुदामा पे कृपा कर सकते हैं, भगवान जब मीरा को तार सकते हैं, भगवान जब मीरा के जहर को अमृत बना सकते हैं,
तो परमात्मा बड़े सहज हैं। जब वो अर्जुन के सारथी बन सकते हैं और अर्जुन को बचाने के लिए भगवान जब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे कृष्ण से बड़ा सरल इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप कृष्ण जी को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि सब लोग अलग-अलग रूप में कृष्ण जी को प्रेम करते हैं। जी। हमारा उनके प्रति ईश्वर का भाव तो है ही है, वो तो भगवान हैं, पूरी दुनिया के ब्रह्मांड के नायक हैं। पर हमारा जो उनसे संबंध है वो एक मित्रता का संबंध है। आप मित्र भाव से उनको मित्र भाव से उनका हमारा तो ऐसा कोई अनुभव बताइए जब आपको ऐसा लगा हो कि आपके मित्र आपके साथ ही हो? बहुत सारे अनुभव हैं ऐसे। जब भी कभी ऐसा मन अगर हमारा व्यथित होता है और मन में कभी ऐसा लगता है कि अपने पास कोई नहीं है, तब ऐसा अकस्मात हमें ऐसा आभास हो जाता है कि कोई पास खड़ा है और वो हाथ पकड़ कह रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और एकदम ध्यान आता है, हाँ हाँ बिल्कुल ठाकुर जी हमारे साथ है। तो निश्चित उन्होंने हमारे साथ अपनी मित्रता निभाई है और जब जब हमें आवश्यकता लगी है तब तब वो हाँ मित्र बन करके खड़े हुए हैं। उन्होंने किसी को भी भेज दिया है, वो किसी रूप में आ गया है और उसने आकर के उस आवश्यकता को पूरा किया है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो बहुत सारे ऐसे उनके अनुभव हैं जिनका हमने खुद प्रैक्टिकल किया है। जैसे कि कभी मानो कि ठाकुर जी की सेवा घर पे चल रही है और हम कहीं बाहर हैं और मानिए कि वो ठाकुर जी को घर पे नहीं सुलाया, घर पे जो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी को, उसका जो शयन का भी एक समय शयन का समय है, भोजन का समय है, उनको मानो कि सुलाया नहीं उनको या उनको भोजन ठीक से नहीं कराया, तो उस रात्रि हमको ठीक से नींद नहीं आई। तो ये सारी सेवाएं घर पे भी आप ही करते हैं? ये सारी सेवाएं घर पे हम करते हैं। स्वयं करते हैं? हाँ, स्वयं अपने हाथों से करते हैं। कभी बाहर अगर हैं, जैसे घर नहीं पहुँच पाई और ठाकुर जी घर पर है, तो घर पर जो हैं वो सेवा कर रहे हैं। उस समय अगर हम बाहर हैं, तो हमको रात में फिर बेचैनी होगी, वो नींद नहीं आएगी, मतलब उनकी सेवा में कोई कमी है। तो अब जब सवेरे उठ के पूछेंगे, तो हमने जब पूछा कि भैया ठाकुर जी की सेवा में कोई त्रुटि है, तो वहाँ से पता चलता है, ओहो! बोले आज हम उनको सुला नहीं पाए या आज हम उनकी बाँसुरी नहीं हटा पाए या आज हम लोगों का श्रृंगार नहीं उतारा। तो वो आभास आपको हो वो आभास वो करा देते, एहसास करा। और दूसरा एक खुद का अनुभव है कि उनको जैसे भूख लगती है तो हमें हमें पता चल जाता है कि उनको भूख लगी। कि किस रूप में वो आपसे बोलते हैं कि मुझे भूख लगी? वो हमको भूख लगा देते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो ये तो बिल्कुल माँ और बेटे की तरह हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि माँ को ठंड लगती है, उसको ऐसा लगता है उसके बेटे को भी ठंड लग रही, तो उससे भी वो उड़ा देती है। कुछ ऐसे ही प्रेम आपका भी? जैसे हमको जैसे हम स्वयं ठंड सर्दी है तो हमको रजाई ओढ़ने में वजन लगता है, हम रजाई नहीं ओढ़ पाते। तो अगर हम ठाकुर जी को रजाई उड़ा देते तो हमको लगता है इनको वजन लग रहा होगा, अच्छा। तो हम उनको फिर जो हम ओढ़ते हैं साथ छोटा कंबल, ऐसे कंबल उनको उड़ाएंगे। तो ऐसा मतलब हमारा हो गया है कि जो मतलब हम उनको जो पसंद नहीं है वो हमसे कहलवा देते हैं, जो तुझे पसंद नहीं मतलब मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा, आप उनको उनका भाव आपके द्वारा हमारे द्वारा वो हो जाता है, हो जाता आपके द्वारा बयान हो। अब हम इस पॉडकास्ट के मेन मुद्दे पे लौटते हैं, है। जो कि ज्योतिष पे आधारित है। तो जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष की विद्या आपने कैसे हासिल की और उस पे किस तरह से कार्य कर रहे हैं? ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है और हमारे वेदों की ज्योतिष आंख है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। जैसे पूरे शरीर में अगर आंख है तो शरीर हमारा चल रहा है, और अगर शरीर में आंख नहीं है तो भले शरीर कितना ही सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, हम उस शरीर के बिना, हम उस आंख के बिना नहीं चल सकते। तो पूरे शरीर को जो चलाने वाली आंख है, जो शरीर का निर्माण करी, जैसे श्वास है, भाई श्वास है तो शरीर हमारा स्फूर्ति है, और श्वास नहीं है तो शरीर हमारा समाप्त है। ऐसे ही जब श्वास है और शरीर है और शरीर में आंख नहीं है तो ये हम बेकार है, हमारा शरीर कोई काम का नहीं है। तो जैसे आंख हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है, सब कुछ करती है, आंख जो देखती है, आंख जो सोचती है, आंख जो कराती है, आंख जो चाहती है, वो आंख हमारे अंदर हमारे शरीर को कहाँ लेके जाइए वो आंख को पता है। तो ऐसे ही वेदों की जो आंख है वो ज्योतिष है। ज्योतिष अनुभव कराती है, ज्योतिष प्रैक्टिकल कराती है, ज्योतिष जीवन को जीने की कला बताती है, ज्योतिष आपके जीवन में अच्छा होगा या बुरा होगा ये पाठ बता देती है। ज्योतिष वर्तमान, भूत, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों का वर्णन करके बता देती है। ज्योतिष आज के युग में एक सबसे बड़ा शास्त्र है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ लोग जैसे नेगेटिव सोच के लोग होते हैं वो ज्योतिष को नहीं मानते, और उनके मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है। भाई ज्योतिष तो हमारा शास्त्र है और हमारा वेद कह रहा है, वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। भाई वेद जब स्पष्ट कह रहा है कि वेदों की आंख ही ज्योतिष है, तो जब आंख ही नहीं रहेगी तो वेद वेद का अस्तित्व ही नहीं। आपका शरीर है उसमें आंख नहीं है तो आपके शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं।
जो भी कुछ वेदों में वर्णित है हाँ। सब ज्योतिष के आधार पर ही वर्णित है। नहीं, वेद चक्षु क्लेदम स्मृतम ज्योतिषम, मतलब वेद में जो वेद एक एक अंग है, वेद एक शाखा है, वेद एक रूप है, वेद एक शरीर है। उस शरीर की जो मुख्य है वो आंख कौन सी है? बोले ज्योतिष। ज्योतिष वेद की आंख है। जैसे वेद के शास्त्र उसके हाथ है, उपनिषद उसके पैर है, ऐसे ही ज्योतिष उसकी आंख है। तो बिना ज्योतिष के वेद शून्य है, अधूरा है। इसलिए ज्योतिष की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, रामचरितमानस में भी वर्णन आता है। भगवान श्री शनिदेव जब भगवान राम की कुंडली में आए, राम की भी तुला राशि और रावण की भी तुला राशि, एक की कुंडली में वही शनि गए तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास करा दिया, और एक की कुंडली में वही शनिदेव गए तो उसको 14 लोकों का स्वामी बना दिए रावण। 14 लोक का स्वामी वही शनि, वही राशि, वही चले गए, उधर गए, उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। वही शनिदेव जब पलट करके आए तो राम जी को राज तिलक करा दिया और राम जी के ही द्वारा रावण का वध करा दिया। तो ये जो ग्रह हैं, ये इनका पलटवार चलता रहता है। बस इनको क्या है, सही समय पर सही तरीके से सही व्यक्ति के द्वारा, जिसको ज्ञान है, अनुभव है, अगर इनका उपयोग किया जाए और समय अनुसार इनकी अगर देखभाल हो जाए, इनको समझ लिया जाए, तो ये जीवन में फल देते हैं। ज्योतिष देखने के लिए जो सबसे सटीक उपाय है वो क्या है? कुंडली है क्या? नहीं, कुंडली तो है ही है, कुंडली तो सर्वप्रथम है। कुंडली के अलावा भी जैसे किसी की तारीख, जन्म तारीख नहीं होती, कुछ लोगों को जन्म समय पता नहीं होता, कुछ लोग कुंडली नहीं बनवा पाते या उनको पता है, उसका ज्ञान नहीं है। भाई पुराने लोग हैं, कुछ लोग तो पहले के समय में तो घड़ियां कम चलती थी, लोग सूर्य को देख करके टाइम बताते थे, तो चीजों को मानते थे, उन चीजों को मानते थे। तो उसके लिए एक ऋतंत्र सूत्र है, ऋतंत्र सूत्र एक ज्योतिष का अंग है, ये भी ऋतंत्र सूत्र। इसके आधार पर भी लोगों की जो समस्या है उसका समाधान और ज्योतिष की तरह उनके जीवन की व्यथा को मिटाने का एक काम किया जा सकता है। तो इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ने से पहले हम वीरतंत्र पे और भी बात करेंगे अभी। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए आपने कौन सा अध्ययन किया ज्योतिष के लिए? ज्योतिष के लिए हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, भृगु संगीता इत्यादि को पढ़ा। आपकी मतलब ये कहिए कि और भी बहुत सारे जो शास्त्रों में जो वर्णन आता है उन सब का अनुभव किया। भृगु संगीता है और इसके अलावा तुम्हारी कला ज्योतिष है, तुम्हारे तंत्र सूत्र ज्योतिष है, अलौकिक ज्योतिष है, आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसका अनुभव किया। और कुछ ध्यान के माध्यम से गुरुजी ने जो हमको शिक्षा दी, उसके माध्यम से जो खुद का जो एक ऊर्जा होती है उसको जगाने का प्रयास किया। कुछ ध्यान मार्ग के आधार पर जो खुद ने अनुभव किया, खुद ने जिस चीज को पाया, उसके आधार पर इन सब चीजों का ज्ञान मिला है। आज का जो पॉडकास्ट है वो विशेषकर हमने इसलिए बनाया हुआ है और इसको इस तरह से हमने डिजाइन भी किया है कि जो भी इस पॉडकास्ट को सुने इस ज्योतिष शास्त्र के बारे में वो आसानी से समझ पाए। तो ये ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक जटिल विषय है। जैसे कि आपने अभी ऋषि सूत्र के बारे में बताया, तंत्र सूत्र के बारे में बताया, नितंत्र सूत्र के बारे में बताया, उसके अलावा आपने अभी भृगु संहिता के बारे में बताया। ये शब्द ही अपने आप में इतने कठिन है कि शायद मैं उनका सही से उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। जी। तो आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगा कि उसको सरल भाषा में मेरे दर्शकों को आप समझाएं ज्योतिष के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भृगु संहिता की के बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करता है। देखिए क्या होता है, भृगु संहिता एक संत हैं, भृगु ऋषि, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक संहिता तैयार की, इसमें ज्योतिष का वर्णन किया। जैसे कि आप बताएंगे हमको आपका नाम, आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म समय, आप किस समय आपका जन्म हुआ है, किस समय आपकी जन्म तारीख है और आपका कौन सा महीना था, कौन सा सन था, उसके आधार पर हम ज्योतिष को बनाना प्रारंभ करते हैं। इष्टकाल बनाते हैं, उसके बाद में लग्न बनाते हैं, दशम लग्न बनाते हैं, भविष्य लिखते हैं, विंशोत्तरी, उत्तर दशा आदि को बनाकर कंप्लीट करके फिर हम आपको फलादेश करके आपको ज्योतिष का पूरा जो आपके जीवन में घटित घटना घटेगी उसको हम आपके लिए बता देते हैं कि आपके साथ ये घटना घटने वाली है। अब आप सपोर्ट करिए कि आपके पास ना तो जन्म तारीख है, ना आपके पास जन्म समय है, आपको पता ही नहीं, याद ही नहीं है, कुंडली आपकी बनी नहीं है। तो हमारे पास कुछ शक्तियां ऐसी हैं
जो हमको हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने प्रदान की हैं, और उन शक्तियों के बल पर जो शक्तियाँ हमने क्या है कि हम भगवान कृष्ण के तो उपासक ही हैं, लेकिन हनुमान जी के भी हम बहुत बड़े उपासक रहे हैं, और आज भी हम हनुमान जी की बड़ी भक्ति करते हैं, उनके लिए उनका हवन करते हैं और पूजा करते हैं। जो कुछ हमारे पास कुछ क्रियाएं हैं, तो वो हनुमान जी की कृपा से कुछ शक्तियाँ ऐसी हमको हनुमान जी ने प्रदान की है, जिनके ध्यान के बल पर हम व्यक्ति के बिना जन्म तारीख के, बिना जन्म समय के, उसकी समस्या का समाधान करने में हाँ, वो प्रभु ने कृपा की है कि हम उसको समाधान कर सकते हैं। उसके लिए एक विद्या का नाम है, जिसका नाम है ऋतंत्र सूत्र विद्या। ये किस प्रकार कार्य करती है? ये जैसे कि आपने कोई भी प्रश्न किया हमसे, किसी भी वक्त आपने कुछ पूछा, किसी भी एनी टाइम, तो हमको सिर्फ 1 सेकंड का टाइम चाहिए बस। हम 1 सेकंड का टाइम ध्यान करके, और जो हमारे पास शक्ति है, जो हमारे पास पावर है, जो हमने ध्यान मार्ग से पूजा करके, तप करके, भजन करके, जो हमने इतने वर्षों में जो साधना की है, भजन किया है, ब्रज के संतों की जो सेवा की है, वहाँ रह कर के जो भूख प्यास को सह करके, और वहाँ जो तपस्या की है, उसके बाद जो हमने प्राप्त किया है, उसके बल पर 1 सेकंड में हम आपकी समस्या का वो समाधान आपको बता सकते हैं, वो उपाय आपके लिए बता सकते हैं। सिर्फ मुझे उसके लिए आपसे प्रश्न करना होगा। सिर्फ आपको कोई जो आपकी समस्या है, उसका आपको सिर्फ एक प्रश्न करना है, बोलना है कि महाराज जी मैं इस प्रकार परेशान क्यों हूँ? मेरा क्या कारण है? बस। उसके बाद हम आपके बारे में बता देंगे कि आपका ये कारण है और इस प्रकार से ठीक होगा। उसका समाधान भी आप उसका समाधान भी हम बताएंगे। इस क्षण मात्र में आप उसका समाधान ढूंढ लेते 1 सेकंड में उसका, बस हमको 1 सेकंड का टाइम चाहिए, बस सिर्फ ध्यान करने का हमको सिर्फ 1 सेकंड चाहिए बस। इसके अलावा ना हमको जन्म तारीख चाहिए, ना हमको जन्म समय चाहिए। तो महाराज जी, आप किस तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं इस विद्या के द्वारा? किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया हो, किसी प्रकार का कोई घर में दोष हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, चाहे ग्रह बाधा हो, जैसे कि मानिए कि आपके घर में पुत्र का सुख नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये हम बता सकते हैं। आपका मान लो कि आपके घर में आपका व्यापार है वो नहीं चल पा रहा, किसी ने आपके व्यापार को रोक दिया है, या कोई और कोई कारण है, तो क्यों रोका है, क्यों नहीं चल पा रहा, उसकी समस्या हो। या ये कह दीजिए कि आप घर में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ अनबन घर में बनी रहती है, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई दिक्कत आपके परिवार में है, जिनके साथ रहते हो आपको उनसे दिक्कत है, तो क्यों दिक्कत है, उसका कारण? उसका कारण हम बता सकते हैं आपको, ये दिक्कत है, तो उसका उपाय भी आप बता इसका उपाय भी हम बता सकते हैं आप। तो इनके उपाय किस तरह के होते हैं महाराज जी? देखिए, हर समस्या का अपना अपना एक उपाय है, जो जितनी बड़ी समस्या उसका उस प्रकार का उपाय है। छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे साधन, और छोटे छोटे एक कुछ क्रियाएं रहती हैं, जिनको करने से हमारे घर के क्लेश, हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये एक तरह से घरेलू उपाय होता है या फिर कोई जटिल साधना होता नहीं नहीं नहीं, अपन कर सकते हैं, नॉर्मली है, जो घरेलू उपाय है, नॉर्मली कर सकते हैं। है? घरेलू उपाय। घरेलू, तो इसके लिए कोई विशेष अनुष्ठान भी आप किसी को बताते हैं? अगर जैसे कोई बड़ी कोई क्रिया है, किसी ने कोई वशीकरण कर दिया है, या किसी ने कोई तंत्र विद्या कर रखी है, किसी के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि उसके घर में बड़ी परेशानी है, तो उसके लिए अनुष्ठान का ही माध्यम लिया जाता है। महामृत्युंजय के जाप करना, 1.25 लाख महामृत्युंजय कराना, दुर्गा सप्तशती के पाठ कराना, सिद्धि कुंज का स्तोत्र के पाठ कराना, या बंगलामुखी के जाप कराना, या कोई और जो भी उनकी दिक्कत है उसका उस पूजा पाठ के द्वारा उनकी समस्या को मिटाना। जो जिस प्रकार की परेशानी है उस प्रकार उसको उपाय बता करके उसकी परेशानी को मिटाना। क्योंकि क्या होता है, जैसे जरूरी नहीं है कि व्यक्ति कहता है कि मंगल ग्रह ही खराब है, व्यक्ति कहता है कि शनि है कुंडली में तो वो खराब है, कुछ लोग कहते हैं कि राहु ग्रह बहुत खराब है, केतु खराब है, ऐसा नहीं। लोगों के तो नाम से ही डर लगता है लोगों को। जो 4 ग्रह लोग सुनते हैं तो उनको डर लगता है, ऐसा नहीं। अगर आपकी कुंडली में मंगल, अगर आपकी कुंडली में मंगल जो अगर आपके घर में बैठा है, आपके फल देने वाले घर में बैठा है, तो वो आपको ऊंचाई के शिखर पर लेकर के जाएगा। कई लोग बोलते हैं किसी का मंगल अगर उच्च कोटि का है, जैसे इसमें भी मैंने सुना है इसमें अलग अलग कोटियां होती हैं, अलग अलग रहती है। तो उस पर थोड़ा सा आप दर्शकों को बताना। जैसे मान लीजिए कहिए कि मंगल आपका चतुर्थ स्थान पे है, आपका अष्टम स्थान पे है, द्वादश स्थान पे है, तो आपको वो अति हानि पहुंचा रहा है, बहुत कष्ट देगा आपको, धन से नुकसान कराएगा, मकान इत्यादि नहीं बनने देगा, व्यापार नहीं चलने देगा, विवाह नहीं होने देगा, आपको स्थायी नहीं होने देगा। सबसे ज्यादा ये विवाह से जोड़ के देखा जाता है, विवाह से जोड़कर देखा जाता है, और स्थायी जीवन को जुड़ने में मंगल व्यक्ति को रुकावट बहुत डालता है, उसके स्थायी होने में। मकान नहीं बनने देगा, विवाह नहीं होने देगा, व्यापार को स्थिर नहीं होने देगा, चलायमान रखेगा। उसका उपाय है, छोटा उपाय, नॉर्मल उपाय, साधारण उपाय। अब वो ये देखना पड़ता है कि मंगल बैठा कौन से घर में है उसके, उसको उपाय कैसे बताए, वो है।
तो उसको छोटा सा उपाय, साधारण उपाय, तो अगर उसको किया जाए तो निश्चित ही उस व्यक्ति को लाभ मंगल मिलेगा। दोष हटाया भी जा सकता है क्या? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। हर चीज़ का यहाँ अर्थ है। अगर सुबह होगी तो शाम होगी, और अगर शाम हुई है तो सुबह होना है। तो हर चीज़ का जोड़ा है। आजकल का जोड़ा, सुख-दुःख का जोड़ा, माता-पिता का जोड़ा, भाई-बहन का जोड़ा, पति-पत्नी का जोड़ा, गरीबी-अमीरी का जोड़ा, हँसी-खुशी का जोड़ा, ऐसे ही जीने और मरने का जोड़ा, ऐसी समस्या का और समाधान का जोड़ा है। बस आप समस्या सुना किसको रहे हैं? अगर समस्या है तो समाधान निश्चित है। निश्चित है, ऐसी कोई सी बीमारी नहीं है जिसकी दवा ना हो। बस आपको उस डॉक्टर तक पहुँचना पड़ेगा जिस डॉक्टर को उस बीमारी की दवा का पता हो। ज्योतिष इसमें कहाँ कारगर होता है? अगर मंगल ग्रह है किसी की कुंडली में, हाँ। तो इसमें ज्योतिष में ऐसे कौन से उपाय होते हैं कि मंगल को हम शांत कर सकते हैं? नहीं, नहीं, देखिए, मंगल ये भी देखना पड़ता है ना, उसका मंगल कौन से घर में बैठा है। अब ये तो जैसे वो व्यक्ति पूछ रहा है, तो उसको देखकर पता चलेगा ना, उसके नाम को देखकर, उसकी कुंडली को देखकर कि मंगल कौन से ग्रह में बैठा है। अब उसका मंगल सपोर्ट करो कि षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, तो उसको उन्नति दे रहा है ना। अब उन्नति दे रहा है, वो कह रहा है मुझे तो गुरुजी बहुत दिक्कत है, बहुत सारी हानि हो रही है, मेरा तो व्यापार लॉस पे लॉस हो रहा है, परिवार में बहुत दिक्कत चल रही है, घर बन नहीं पा रहा। उसके लिए फिर उपाय है। उस व्यक्ति को फिर मंगल मंगल दोष को शांत कराना चाहिए। उसे फिर भात पूजा कराना चाहिए। उसे भगवान का मंगल का पूजन करना चाहिए, उसे हवन करना चाहिए। उसे 28,000 जाप 3 ब्राह्मणों को बिठाकर करवाना चाहिए। उसका चुटकियों में समाधान होगा। मंगल के लिए तो उज्जैन में एक विशेष मंदिर भी है, मंगल। हाँ, मंगलनाथ मंदिर है ना, विश्व ऐतिहासिक मंदिर है। विश्व का सबसे पहला मंदिर है मंगलनाथ। बड़ा मंदिर है मंगलनाथ। तो वहाँ पे इसी तरह के अनुष्ठान होते हैं। मंगलनाथ पे मंगल पूजा ही होती है। खास करके मंगलनाथ पे भात पूजा का विधान, जिनका मंगल दोष रहता है उनका विधान है। लेकिन तो इसमें आप लोग विधान कौन सा होना है ये जरूरी है ना भाई। कुछ लोगों के मान लो कि जाप 28,000 नहीं होना, कुछ लोगों को केवल भात चढ़ने से फायदा हो जाएगा। ऐसा वो भी अलग अलग टाइप के। अलग अलग भाई, किससे कराना है, कब कराना है, कितना कराना है, कैसे कराना है, कौन से दिन होना है भाई। कुछ पूजा ऐसी जो मंगल को ही होंगी, कुछ पूजा ऐसी है जो रविवार को होंगी मंगल की पूजा, कुछ पूजा ऐसी जो शनिवार के दिन होंगी मंगल की पूजा, कुछ पूजा ऐसी जो गुरुवार को होंगी मंगल की पूजा। अलग अलग भाई, आपको उसका अनुभव हो तब जाकर के आपके लिए वो फल देगा। तो उपाय भी इनके अलग अलग है। अलग अलग उपाय। समस्या भले एक ही है। समस्या भले एक ही है। ये ग्रह खराब नहीं है भाई। राहु कुबेर का भंडार है। राहु जब प्रसन्न हो जाए ना, तो उसके व्यक्ति के जीवन में धन की बरसात करते हैं। कई लोग तो राहु से डरते हैं। लोग राहु से डरते हैं, और राहु खतरनाक खराब नहीं है। राहु कृपा कर दे तो व्यक्ति के जीवन में धन अपने आप आता है। शनिदेव, ओहो, शनिदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं, शनिदेव का तो लोग नाम लेने से भी डर जाते हैं कई बार उनकी 7.5 से। तो शनिदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को वो पल भर में सुधार देते हैं। 1 सेकंड लगता है उसको आर्थिक स्थिति सुधारने में। शनिदेव ग्रस्त जीवन को सुखी करने में सबसे समर्थ है। शनिदेव की आराधना, शनिदेव की पूजा, शनिदेव का जप, शनिदेव का भजन व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाता है। ग्रह कभी बुरा नहीं करते। कुंडली में ग्रह आते हैं मेहमान बनकर। ये ग्रह समय के साथ परिवर्तन होता है। परिवर्तन होते रहते। बस ये अभी ये हमेशा एक ही उस जगह पे नहीं रहता। नहीं नहीं, एक जगह पर नहीं रहते, एक से नहीं रहते। वो होता क्या है कि जैसे कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में आए, शनिदेव आए, राहु देव आए या मंगल देव आए, निश्चित समय के लिए ही आते हैं। इनका समय रहता है। कोई 7 साल के लिए है, तो कोई 2 साल के लिए है, तो कोई 9 साल के लिए है, तो कोई 14 साल के लिए है, तो कोई 1.5 वर्ष के लिए है, तो कोई 1 वर्ष के लिए है। ऐसे समय आए। ये महाराज जी, ये सारी चीजें कैसे निश्चित होती है? ये जन्म की तारीख से निश्चित होती है क्या? जन्म की तारीख से। अगर किसी को जन्म की तारीख ही ना पता हो तो? उसके लिए तंत्र सूत्र है। हम बोल जिसको जन्म की तारीख पता नहीं है उसके लिए ऋतंत्र सूत्र है। ऋतंत्र सूत्र के आधार पर उसकी कुंडली को बना करके देखा जा सकता है। तो वो भी वही सटीक कुंडली होगी। सटीक उसका उपाय बिल्कुल तत्क्षण तत्काल उसको लाभ मिलेगा। हमारा जीवन ही हमने अपने आप को जीवन को इसलिए तपाया। हमारी साधना बड़ी कठोर रही है। एक टाइम भोजन किया है 24 घंटे में, एक टाइम भोजन मिला है। थाली में जितना आ गया उतना पाया है। 4 रोटी मिलती थी बस, और कई वर्षों तक ये जीवन रहा है। 24 घंटे में एक बार भोजन करना, पंखा कूलर ये सब का दर्शन हुआ नहीं है हमको। जमीन पे सहन किया है। तो ये 25-26 वर्षों की साधना है, उसके बाद ये पाया है। तो आज उसी के बल पर इतना बोल पा रहे हैं। ऋतंत्र सूत्र एक बहुत बड़ी ताकत है, अपने आप बहुत बड़ा पावर है।
और वो जो बोलता है, जो वो कहता है, वो जीवन में उसके पूरा होता है व्यक्ति के। तो ग्रह का मतलब ये नहीं है कि ग्रह आपके यहाँ आए तो आपको दुख देने आए ना। ग्रह आए हैं आपकी सेवा लेने आपसे। आपकी कुंडली में शनिदेव आए, मंगल देव आए, राहु देव आए या शुक्र देव आए, जो भी आए, वो चाहते हैं कि आप उनका स्वागत करें, आप उनकी सेवा करें, आप उनका सम्मान करें। अब आप किसी विद्वान से पूछ लेंगे तो पता चल जाए कि मेरी कुंडली में शनि आए हैं, तो आप उस समय शनिदेव की आराधना करें, आप पूजा कराएं, ब्राह्मणों बैठाकर कराएं। ब्राह्मण नहीं बैठा सकते तो आप स्वयं हनुमान जी के मंदिर जाएं, शनिदेव के मंदिर जाएं, उनकी पूजा आराधना करें। आप उनकी पूजन करेंगे, भजन करेंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो आपके लिए अच्छा फल देकर जाएंगे। अब वो घर पे आए आपके और आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, आपने तो सोचा ही नहीं है कि कुछ कोई आया है, तो फिर वो रुष्ट होकर के उसका दुष्प्रभाव चालू हो जाता है जी। चालू हो जाता है। और ग्रहों ने किसी को नहीं छोड़ा। जो ये कह रहा है मैं नहीं मानता, वो सबसे ज्यादा मानता है। जो ये कह रहा है मैं नहीं मानता, वो सबसे ज्यादा मानता। नहीं मानता तो मानना पड़ेगा उसको, परेशान होकर के मानना पड़ेगा। भाई ग्रह तो है ही ना। भाई जब ये ग्रह भगवान शंकर जी के पास रहे, भगवान राम के पास रहे, भगवान श्याम के पास रहे, तो ये ग्रह तो भगवान ने बनाए हुए हैं, इनको कोई कैसे हटा सकता है। तो महाराज जी, मेरा जो अगला प्रश्न है सर युवा पीढ़ी से निकल के आता है कि आजकल की युवा पीढ़ी तो ज्योतिष को इतना नहीं मानती है। वो कर्म को ज़्यादा प्रधानता देती है कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरा भविष्य भी अच्छा होगा, मेरा वर्तमान भी अच्छा होगा। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? वो जो करते हैं सही करते हैं। भाई देखो, व्यक्ति के जीवन में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। व्यक्ति को कर्म पर विश्वास तो होना ही चाहिए। अगर आज आप ये सोचते हैं कि मैं कर्म करूंगा मुझे फल मिलेगा, तो निश्चित ही आप सही कर रहे हैं। अगर किसी के भाग्य में अच्छा भाग्य है हाँ, और वो कर्म नहीं कर रहा है, हाँ। तो भाग्य से इसको मिलेगा या कर्म से? नहीं नहीं नहीं, व्यक्ति को क्या है, भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। वो ये सोच के बैठ जाए कि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और वो एक कमरे बंद कर ले, चाबी खिड़की से बाहर फेंक दे और सोचे कि मेरे भाग्य में होगा तो कोई कमरा खोल के आएगा मुझे दे जाएगा। वो मूर्खता का काम कर रहा है। भगवान ने शरीर दिया है, हाथ पैर सलामत दिए हैं, नाक कान सब कुछ ठीक ठाक दिया है, बुद्धि दी है, आपको जवान बना दिया है, सब कुछ परमात्मा ने आपको दे दिया। आप फिर भी अगर भाग पर निर्भर बैठे हैं कि भाग में होगा तो मिल जाएगा, आंख बंद करके, तो ये तो मूर्खता है। आपको किसी के जीवन में महाराज जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जी जी इसलिए रोकना चाहा मैंने आपको कि कई लोगों के जीवन में कुछ योग बनते हैं, जैसे राज हो गए, गज हो गए, तो उस पीरियड पे उसको ज़्यादा तरक्की मिलती है या ऑटोमेटिकली उसके पास धन की वर्षा होती नहीं नहीं, देवी अगर उसके कुंडली में राजयोग है, उसकी कुंडली में गज केसरी योग है और उसके ग्रह प्रबल चल रहे हैं, और अगर उसको उसके ग्रह प्रबल चल रहे हैं, तो उसको उसको उनका लाभ ऑटोमेटिक मिलेगा। उससे उससे कुछ करने की या सोचने की आवश्यकता नहीं है। है? वहाँ पे कर्म प्रधान नहीं रहेंगे? रहेगा ना भाई, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रास्ता बन जाएगा ना। भाई आपको दुकान पर जाकर तो बैठना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में हैं, आपको फील्ड चेंज नहीं करना है। अगर आपके किस्मत में राजयोग है, आपकी किस्मत में गज केसरी योग है, आपकी किस्मत में धन लाभ होना है, आपको आपको भगवान के लिए बड़ा आदमी बनाना है, तो आपको आपकी लाइन चेंज नहीं करनी। आपको दूसरे को देख करके अपना काम चेंज नहीं करना। आप जिस फील्ड में हैं, आप वहीं बैठे रहिए, उस काम को करते रहिए। भगवान को अगर आपको देना होगा, तो परमात्मा आप जिस काम को कर रहे हैं, उस काम में आपको बरकत दे देंगे, आपके कार्य को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा आपको। आप सोचो कि मेरी किस्मत में होगा, मेरा तो राजयोग है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा और मुझे मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं। राजयोग हो, गजकेसरी योग हो, भाग्य प्रबल हो, कुबेर का भंडार आपकी किस्मत में आना हो, लेकिन इस सब के लिए आपको कर्म करना, परिश्रम तो करना पड़ेगा। बस ये रास्ते को सुगम बना देंगे आप। रास्ते को सुगम बनाने, भाई जो कर रहे हो आपको उससे सफलता मिलना चालू हो जाएगी। आप कैसे लोगों से मुलाकात करा देंगे परमात्मा की, आपको ऑटोमेटिक लाभ मिलने लगे, आपकी मेहनत रंग आना प्रारंभ कर दी। अब महाराज जी, इसी का नेगेटिव अगर हम पहलू देखें तो दशाओं की बात होती है। कई लोगों की दशाएं खराब, समय खराब चल रहा होता है। ये दशाओं पे आप टिप्पणी कीजिए कि क्या होता है दशाएं? देखिए क्या होता है कि जैसे विंशोत्तरी दशा है, अब तो आप मान लो कि किसी की कुंडली में गुरु आए हैं, और गुरु आ गए उसकी कुंडली में 17 वर्ष के लिए। अब वो दशांश प्रारंभ में गुरु की दशा चल रही है। अब वो सोच रहा है कि महाराज जी मैं तो बहुत अस्वस्थ हूँ, मैं तो बड़ा बीमार हूँ, मेरी बीमारी ठीक ही नहीं होती, मैं इलाज कराता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं फिर भी नहीं हो रहा। अब वो गया तो किसी ने कुंडली देखी, किसी ने कह दिया भैया तुम्हारा तो गुरु अस्त है। अब वो क्या करे, बोले तुम एक काम करो, गुरु मंत्र के जाप कराओ। अब उन्होंने कहा कितने जाप कराएं, तो उन्होंने कहा भाई इतने जाप कराओ। कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने कहा 50,000 खर्चा आएगा। अब व्यक्ति तो वैसे ही परेशान है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
अब वो 50,000 कहाँ से लाएगा? उसके लिए अगर गुरु अस्त का है, गुरु की महादशा चल रही है, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में छोटा सा उपाय है कि आप गुरु को ठीक करने के लिए, आप गुरु को उज्जवल करने के लिए, आप गुरु ग्रह को आगे बढ़ाने के लिए कुंडली के गुरु, जो कुंडली में गुरु ग्रह की जो विंशोत्तरी है 14-13 वर्ष के लिए जो बनी हुई है, कि आपका 14 वर्ष तक मान लो विंशोत्तरी रहेगी, तो उन 14 वर्षों में वो आपकी विंशोत्तरी तो रहेगी, गुरु तो कुंडली में रहेगा, लेकिन आपके लिए नेगेटिव फल नहीं देगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके लिए क्या करें? बोले छोटा सा उपाय करें, 2 रोटी लें, चने की दाल लें, गुड़ लें और 45 दिनों तक गाय को खिलाना प्रारंभ कर दें, गुरुवार के दिन, बस नियम ना तोड़े। इससे आपको गुरु प्रबल इससे आपका गुरु प्रबल होगा। गाय जो है, गावो विश्वस्य मातरा, 33 कोटि देवताओं की माँ है, वो अपने आप आपके गुरु को प्रबल कर देगी, अपने आप आपके जीवन का जो क्लेश है वो समाप्त हो जाएगा। वही ग्रह आपको अच्छा फल देना प्रारंभ कर देगा, ना तो आपका पैसा खर्च हुआ, ना आपको कोई ज्यादा परेशानी हुई और आपकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। आजकल होता क्या है, व्यक्ति क्या करते हैं, महाराज हमारा ग्रह खराब है तो ये शनि चल रहे हैं, तो 7.5 शनि चल रहे हैं, अरे ये चल रहे हैं तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, और उसमें व्यक्ति को 1,50,000 रुपए उसके खर्च हो गए। अब वो आर्थिक तो परेशान था ही, उसकी स्थिति अर्थ से वैसी परेशान थी, और हमने उसको और कर्ज में डुबा दिया। उसके लिए हमारे शास्त्रों में छोटे छोटे उपाय बताए, आप इनको करिए, आपको लाभ मिलेगा। शनि कुंडली में 7.5 कुंडली में आए हैं तो उनका उपाय है, आप उनसे डरिए मत, वो भगवान है, और कोई भी भगवान, कोई भी देवता किसी बालक का अहित नहीं चाहता, वो बने ही इसके लिए आपको अच्छा फल दें। आप उनको छोड़ रहे हैं, आप उनसे दूर भाग रहे हैं, तो आपके साथ बुरा हो रहा है। आप उनको अपनाइए, आइए, स्वागत है, आप उनकी सेवा करिए भाई। और छोटे छोटे उपाय है, अगर शनि 7.5 की शनि दशा है तो आप उस समय शनि का दान कीजिए ना, उस समय आप शनिवार को मंदिर जाइए, तेल दान तिल दान करके आइए। आप उड़द की दाल आप दान करिए, 2 दाने आप दान कर दीजिए, किसी गरीब को आप जूते चप्पल पहना दीजिए, किसी की सहायता कर दीजिए, किसी को छाता दे दीजिए। आप ये नॉर्मल आप सेवा करेंगे तो वो ग्रह आपका ऑटोमेटिक आपके प्रभाव में आ जाएगी और अपने आप वो आपका काम करना प्रारंभ कर देंगे। एक तरह से उससे मित्रता हो जाएगी। उससे मित्रता हो जाएगी। आप अरे वो देखना चाहते हैं तुम करते हो नहीं करते हो, क्या करते हो आप हमारे लिए, वो देखने के लिए आते हैं। तो वही ग्रह आपका तो अभी तक आपको नुकसान कर रहा था, वही आपको फायदा करना प्रारंभ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो अगला प्रश्न है महाराज जी मेरा कुछ इस तरह से है कि आपने जैसे बताया कि ज्योतिष जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अब मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी जन्म तिथि हमें बताए, उसकी जन्म तिथि के अनुसार उसकी कुंडली में बहुत सारे दोष हैं, वो ठीक नहीं है, तो क्या उसका प्रारब्ध या उसका पिछले जन्म भी उसके लिए कारगर है, या ऐसा कुछ होता भी है पिछले जन्म? देखो क्या होता है, जो प्रश्न आपने किया है ठीक है, ऐसा ही प्रश्न हमारे परम आदरणीय श्री भरतलाल जी ने किया था, जो रामचरितमानस में भगवान श्री राम, भरत जी और श्री लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 भाई हुए। तो रामचरितमानस में श्री जो भरत जी हैं वो रामचरितमानस के एक अलग पात्र हैं। उन्होंने श्री वशिष्ठ जी महाराज से पूछा था कि एक बात बताएं गुरुदेव, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था तब उन्होंने प्रश्न किया था कि एक बात बताएं गुरुदेव, आप इतने विद्वान हैं और उधर माता जानकी के यहाँ वहां भी श्री सतानंद जी महाराज विद्वान, वो भी विद्वान हैं, आप जैसे दोनों विद्वानों को क्या हमारे प्रभु श्री राम, माता श्री सीता जी की कुंडली में ऐसा कुछ लिखा था क्या कि इनके लिए 14 वर्ष का वनवास होगा? तब वहां पर परम आदरणीय श्री वशिष्ठ जी महाराज अपनी आंखों में आंसू लेकर के रो पड़े और वो बहुत भावुक हो गए, और उन्होंने भावुक होकर के कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। ऐसे कह रहे हैं, बोले रो करके बोल रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। कह रहे हैं कि हे भरत, मैं सच बता रहा हूं कि ऐसा कुंडली में कहीं योग नहीं था, ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ, ये जो 6 साधन है, ये सिर्फ भगवान को पता है कि कब क्या होना है क्या नहीं होना। ये रचना परमात्मा की रचाई हुई है। अब कुछ घटना ऐसी होती है जो कुंडली में नहीं है और हमारे जीवन में घट जाती है, हमें उनको भोगना ही पड़ेगा, हम उससे बच नहीं सकते। हमारे जीवन में जो होना है वो हो कर ही रहेगा।
हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में है कि वो क्या देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे। तो जैसा कि महाराज जी आपने बताया, आपका जो रीतंत्र सूत्र है, क्या उससे जाना जा सकता है जो कुंडली में नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेतंत्र सूत्र के आधार पर मान लो कि आपको आपकी जो कुंडली में नहीं देखा जा रहा, वो वेतंत्र सूत्र के आधार पर उसका अनुभव किया जा सकता है कि आपको क्या दिक्कत है। वो एक शक्ति हमारे पास है, उसके आधार पर उससे अपन देख सकते हाँ, इससे क्या भविष्य भी जाना जा सकता हैं। है? भविष्य भी जाना जा सकता है, वर्तमान का भी पता इससे चल जाता है, भूतकाल भी जो निकल चुका है उसका भी अनुभव हो जाता है कि आपके जीवन में क्या घटा था या क्या आने वाला है, वर्तमान में क्या चल रहा है। बड़ी अनोखी बात है और कभी विचित्र बात है कि भविष्य भी देखा जा सकता है लोगों का आपके रीतंत्र सूत्र से। तो महाराज जी, अभी तक आपका कोई ऐसा अनुभव रहा कि आपसे किसी ने प्रश्न करा और आपने उसका वर्तमान या भूतकाल उसका बता दिया हो? हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में घटनाएं घटी हैं और जिनको लोगों ने पूछा है और हमने उनका सटीक जवाब दिया है और उनको उसका अनुभव हुआ है। बीच में अभी एक बार क्या हुआ था, मतलब बहुत घटनाएं बहुत सारी हैं। एक सज्जन थे, उनके उनका बच्चा घर से भाग गया था और वो नहीं मिल रहा था, तो उनका करीबन 1:30 बजे रात को फ़ोन आया हमारे पास। बोले महाराज जी हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, वो पता नहीं कहाँ गया, सब में देख लिया। तो हमने पूछा कितने बजे गया था, तो उन्होंने एक उदाहरण बताया। बोले महाराज जी सुबह करीबन वो 7 बजे के आसपास घर से निकला है, इसके बाद पता नहीं कहाँ है। तो हमने उनको बता दिया था कि प्रभु 3 दिन में तुम्हारा बच्चा लौट के आ जाएगा और आप उत्तर दिशा में देख लीजिए, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है उसके घर पर है। तो वो लोग जहाँ उनको उत्तर दिशा में उनको दिखा गया, हमारी बुआ जी रहती है, मामा जी रहती है, वो रहती है, वो गए थे और बच्चा उनका वहाँ उनको मिल गया था। 3 दिन में मतलब बच्चा घर आ गया था। एक सज्जन है, उनके पिताजी द्विवेदी हैं, कानपुर के रहने वाले, वो द्विवेदी करके हैं। वो उनके पिताजी घर से भाग गए थे, निकल गए थे और किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उन्होंने हमसे पूछा, बोले महाराज जी 3 दिन हो चुके हैं, अब बताइए वो व्यक्ति जिंदा है कि मरा है। तो हमने उनको कह दिया था, प्रभु वो जिंदा है, मरा नहीं है, वो व्यक्ति नशे के कारण किसी के साथ है और वो व्यक्ति तुम्हारा जो है 24 घंटे के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो व्यक्ति 3 दिन निकल चुके थे, 24 घंटे हमने बताने के बाद एक उपाय बताया, वो कर लो, व्यक्ति घर आ गया। तो ऐसी बहुत सारी घटना है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनका हमने खुद ने अनुभव किया है। एक व्यक्ति को संतान का सुख नहीं था, उसको उसको देखा तो उसने कहा महाराज जी मेरी कुंडली मैंने जगह जगह बता ली पर मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा। तकरीबन विवाह को 25 वर्ष हो चुके। अच्छा। तो हमने उनका ऋतंत्र सूत्र के आधार पर देखा कि तुमको संतान होगी, तो संतान होना है तुम्हारे लिए। बोले गुरु जी हमने कि हमारा योग कह रहा है ऐसा, हमारा ऐसा जो हमारे पास शक्ति वो बोल रही है। अब या तो ये कह दो कि हमारे पास जो शक्ति वो बोल रही है तो इसलिए होगी, ये कह दो कि होना है तो होगी। अच्छा आप आए हो ही तब कि आपके इतने वर्ष निकल गए तो निकलना था तब ना आप आए हो आज, तो अब संतान आपको यहाँ होना है, हम ये बात बोल रहे हैं। और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया या उनको इतना बोलने से विश्वास हो गया ये कह दीजिए। और ऋतंत्र सूत्र ने जो हमने देख करके बताया उनको, और उनको भगवान ने संतान का सुख दिया। कितने समय बाद आपके बोलने के? और हमारे बोलने के तकरीबन 1.5 से 2 वर्ष बाद उनको संतान का सुख मिला। तो समय भी आपने बताया था? बताया था उनको, हमने कहा तुमको प्रभु 1.5 से 2 साल में संतान सुख मिलेगा, तुमको होगा, वो हुआ उनके यहाँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे। मतलब जो जीवन में व्यक्ति बहुत कष्ट में था, बहुत परेशान था और वो हमसे आकर के मिला तो उसने उसने बोला गुरुजी मैं बहुत स्थिति मेरी ठीक नहीं है और मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं। तो हमने कहा कि सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो, तुम ये उपाय करना प्रारंभ करो, देखना तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। बस इसके बाद उसको आराम मिलना प्रारंभ हो गया। होता क्या है, हमारा जो इष्ट है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। ईस्ट मतलब जो हम जिसको जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम मानते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, हम जिस परमात्मा को मानते हैं, जिस मंत्र पे हमें विश्वास है, वो हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। और आपका जब इष्ट मजबूत होगा तो आप जो बोलेंगे फिर आपके इष्ट को वो करना पड़ेगा। या यूं कह दीजिए कि आपसे आपका इष्ट बुलवाएगा ही वो जो उन्हें करना होगा। आपके इष्ट कृष्ण भगवान? हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, वो आपको पहले से बता देते और वो दुनिया के मालिक। और हम उनसे कहते भी हैं, हम जब उनकी पूजा करते हैं नित्य, तो हम उनसे कहते हैं कि ठाकुर जी आपने हमको कथाकार बनाया है, आपके गुणों को गाने का हमको सेवा दी है, आपकी बड़ी कृपा है। हमसे उसी व्यक्ति को मिलवाना जिसका आप एक कष्ट दूर करना हो। आपके पास वही लोग आते हम उनसे कह देते हैं भाई आपकी इस दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, अरबों लोगों में आप हमको उस दिन उस व्यक्ति से मिलाना जिस व्यक्ति का आपको दुख दूर करना हो, आपके माध्यम से हो। तो हमें निमित्त बनाकर ठाकुर जी हमें उसी व्यक्ति से मिलवाते हैं, उसी से हमारी फोन से बात कराते हैं
जिस व्यक्ति की अर्जी भगवान को स्वीकार करनी। अब कई जगह कथा करने जाते हैं, जी। तो उन कथाओं में भी लोगों का समाधान करते हैं। हाँ, हाँ, उस काफ़ी जो भी वहाँ एक दिन का दरबार भी रखते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हम वहाँ एक लोगों को समय भी देते हैं और जो जिसकी समस्या है उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो 7 दिन की कथा में हज़ारों लोग कथा सुनने आते हैं। करीबन 10-50 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन मुश्किल से हमारी भेंट 10-50 लोगों से ही हो पाती है, 7 दिन की कथा में। वो 10-50 जो लोग हैं बस उनको ठाकुर जी चुन कर के लाते हैं, कि इनसे आपको मिलना है। आप पहले कथा में बता देते सबको कि मैं आप लोगों की समस्या भी सुनता हूँ, इसीलिए कम लोग आते हैं या फिर अचानक से आ जाते हैं? वो अचानक से आ जाते हैं, आप मतलब बताते किसी से थे कहना ना किसी से कहने का विषय नहीं है। ये आप कहने का विषय कह देंगे पर तो लोग भीड़ लगा लेंगे, तो लोग वो ज़्यादा आ आपकी जाएंगे। खुद अनुभूति से आप वो लोगों को खुद पता चल जाता है। दूसरा आजकल तो समय देखिए ऐसा है, मीडिया का समय है। आजकल तो बड़ा विषय बड़ा विचित्र है। लोगों को अब तो सबके बारे में सब पता चल ही जाता है। तो अब लोगों को पता है ही, भाई आजकल कथा टीवी पे भी आती है, आजकल यूट्यूब इत्यादि है। और तो आजकल लोगों को पता चल ही जाता है कि हाँ, गुरुजी की ज्योतिष बहुत अच्छी है और गुरुजी का तंत्र सूत्र बहुत अच्छा है। लगभग सभी लोग जानते हैं। तो लोगों को लगभग पता है, तो लोग बाग तो बिना उसके मिलने आ जाते हैं। आप नहीं कहोगे तो भी लोग मिलने आ जाते हैं। और हम एक दिन का दरबार भी कथा में रखते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। एक दिन का वो भी रखते हैं। तो लोग आ जाते हैं, लेकिन वो मिलना जिनकी किस्मत में होता है, वो लोग सोचते हैं गुरुजी हम कथा 7 दिन सुनी पर आपके पास आ ही नहीं पाए। उन्हें कोई ना कोई भगवान ऐसा काम दे देता है कि वो हमारे पास तक पहुँच ही नहीं पाता। तो जिनको पहुँचाना है, वही आएंगे। वो चुन करके भगवान रखते हैं, वो आएँगे। और वो आएँगे तो उनकी समस्या का समाधान भगवान को करना पड़ेगा। तो पहले ही समाधान आपको मिल जाता है। पहले ही मिल जाता है, हाँ भाई आप ये बता दीजिए और इनका ये हो जाएगा, बस उनका हो जाता है। उनका समस्या का समाधान तो हमको ऐसा लगता है ठाकुर जी पहले कर चुके हैं। अब वो निमित्त हमको बना रहे हैं, तभी उनसे मिलवा रहे हैं। पर जितने दिन उनको कष्ट भोगना है उतने दिन भोगते रहेंगे। जैसे एक जगह हम कथा करने जा रहे हैं तकरीबन 10 से 12 सालों से। 10 से 12 साल से वहाँ व्यक्ति हमारी कथा सुनने आ रहे हैं। वो व्यक्ति भी कथा सुनने आ रहा है जिसको बहुत कष्ट है। पर उसने 10 साल में हमसे कभी अपनी समस्या नहीं सुनाई। उसने कभी हमसे नहीं कहा महाराज जी मुझे ये दुःख है, गुरुजी मुझे ये परेशानी है। 10 साल निकल गए। 10 साल बाद उसके मन में भाव आया कि मैं क्यों ना गुरुजी से जाकर के मिलूँ आज। और उसने प्रयास किया और वो मिला और आकर उसने समस्या सुनाई। 10 साल से आप भी उसे देख रहे हैं। हम भी उस कथा सुन रहा था, हमको पता नहीं है कि वो मतलब हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वो कथा सुन रहा है। पंडाल में काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, तो हमें उसका पता नहीं है कि वो बैठा है, पर वो तो हमको सुन रहा है। पर वो तो हमको सुनने आ रहा है 10 साल। वो उसने कहा हमसे आकर के कि मैं गुरुजी आपकी कथा 10 सालों से सुन रहा हूँ। तो आपको लगभग कितना समय हो गया कथा करते हुए? हमको काफ़ी वर्ष हो गए प्रभु कथा करते हुए। हाँ, तो बचपन से ही आप कथा हाँ, काफ़ी लंबा समय है। तकरीबन ये कह दीजिए आप 2005 से कथा कर रहे हैं। और आपकी ज्योतिष को विद्या को आपको कितना समय हो गया? और ज्योतिष के लिए तो तकरीबन 16-17 वर्ष हो गए। ज्योतिष का भी अनुभव हमारा पुराना है। बहुत पुराना अनुभव। महाराज जी हम वापस टॉपिक पे आते हैं ज्योतिष के ऊपर। तो ज्योतिष के द्वारा हम क्या क्या जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, या ज्योतिष हमें क्या क्या बता सकता है? ज्योतिष जीवन में ज्योतिष के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आप करा सकते हैं। कुछ भी आपके मन में प्रश्न है, कोई भी आपका कष्ट है किसी भी प्रकार का, वो ज्योतिष उसका समाधान देने में सक्षम है। ज्योतिष जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं, उनको फायदा नहीं होता, तो ज्योतिष में ऐसा कोई उपाय है जिससे पता लगा सकते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए सेट अच्छा है या नहीं है? बिल्कुल। उनके प्रश्न करने पर जिस समय वो हमसे प्रश्न करेंगे महाराज जी हमारा ये व्यापार है, हमारा ये बिजनेस है, नहीं चल रहा, तो हम दूसरा कोई बिजनेस करें चलेगा या नहीं चलेगा, या कौन सा बिजनेस करें चलेगा, तो इसका उपाय हम ज्योतिष के माध्यम से उनको बता सकते हैं। तंत्र सूत्र हमको इसकी अनुमति देता है कि आप ये कह दो तो इनका ये काम बनना प्रारंभ हो जाए। बस आपसे प्रश्न करना। बस सिर्फ प्रश्न करना है ऐसा। अगला जो मेरा प्रश्न है महाराज जी, वो डिजिटल युग के ऊपर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिजिटल युग आ गया है, सब लोग हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल है, तो हर व्यक्ति तो आप तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन कई लोग आपको फ़ोन के द्वारा अपनी समस्या सुनाते हैं और आप फ़ोन पे उनकी समस्या का समाधान भी देते हैं। तो इसके बारे में बताइए महाराज जी कि कितने फ़ोन आपके पास डेली आ रहे हैं, कितने लोगों की आप समस्या सुन पा रहे हैं? क्या है प्रभु दरअसल में क्या कथाएं लाइव चलती हैं और यूट्यूब चैनल भी है हमारे कथाओं पर, और श्रद्धा चैनल पे, साधना चैनल पे भी कथा आती है। और तो काफ़ी कथाएं हो चुकी हैं और लगभग पूरे भारतवर्ष में कथाओं का प्रचार है। तो फ़ोन तो काफ़ी आते हैं, कम से कम नहीं तो ये मानिए कि डेली 150-200 फ़ोन हमारे पास आते हैं।
तो सभी से बात करना मुश्किल होता है, क्योंकि कथा भी सुनाना है, कथा भी करना है और खुद की साधना भी करनी है, खुद का भजन भी करना है। तो सभी से तो बात संभव नहीं हो पाती, तो उसके लिए हमने एक सेवादार बैठा रखे हैं फ़ोन पर, जो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, फ़ोन उठाते हैं, हमारा नंबर हमारा ही है और लोग उस पर अपनी समस्या सुनाते हैं और वो समस्याओं का निदान करते हैं, फ़ोन वो उठाते हैं और कुछ समस्याओं को वो खुद सुन करके उसका समाधान दे देते हैं और नहीं दे पाते तो फिर वो उनको टाइम देते हैं कि आपकी गुरुजी से बात उस टाइम पर हो पाएगी और आप गुरुजी को उस टाइम पर फिर कॉल करना। तो जिस टाइम पर फिर वो समस्या उनकी जटिल जो भी है परेशानी, बड़ी समस्या है और वो फिर हमसे जब वो बात कराते हैं, जो भी टाइम पर उनको मिलता है और उस टाइम की रिकॉर्डिंग हमारे समय अनुसार फिर उनसे हमारी बात होती है। फिर उनकी जो भी समस्या है उसको हम सुनते हैं और लगभग 100% प्रयास करते हैं उसको दूर करने का। 100 से ज़्यादा कॉल डेली आपके पास आते हैं? हाँ, डेली 100-150 से ज़्यादा फ़ोन डेली आते हैं। आप लेकिन कम ही लोगों से बात हाँ, कम ही लोगों से बात कर पाते हैं। सभी लोगों से तो इतनी बात करना संभव होता ही नहीं। जिसकी काफ़ी लोगों को शिकायत भी रहती है कि गुरुजी समय नहीं देते, गुरुजी अब बात नहीं करते। तो ये उन्होंने जो सेवा दी है हमको भागवत कथा सुनाने की, उन्होंने जो सेवा दी है हमको आश्रम बनाने की और ये सभी जनता ने जो सेवा हमको दी है, जिस काम को जो सौंपा है, तो उन्हीं की सेवा हम कर रहे हैं। कथा सुनाना भी समाज की सेवा करना है, आश्रम बनाना भी समाज की सेवा करना है। तो ना तो सभी के बीच में जाना हो पाता, ना सभी से मिलना हो पाता और ना सभी से फ़ोन से बात करना संभव हो पाता। तो कुछ संस्था के भी नियम रहते हैं। हमारी खुद की संस्था है श्री हरि गौ राधा रमन सेवा संस्था। स्वयं का ये एक परिवार है, राधा रमन परिवार, इस संस्था को बनाया हुआ है। श्री हरि गौ राधा रमन सेवा संस्था के नाम से है। तो उस संस्था में बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे कि गरीबों के लिए भोजन बांटना, दवाएं बांटना, सर्दियां हैं तो उनके लिए कंबल बांटना, स्वेटर बांटना, टोपे देना, मोजे देना, जरूरतमंद के लिए बर्तन इत्यादि उपलब्ध कराना, किसी आवश्यक व्यक्ति तक उसकी सेवा पहुंचाना, ये सेवाएं रहती है। तो इन सेवाओं से समय नहीं मिल पाता, तो हर व्यक्ति से बात करना हमारा संभव नहीं होता। तो इसलिए संस्था का एक नंबर है, उस संस्था के नंबर पर जो भी समस्या होती है या जो भी बात होती है, जो भी लोगों को सेवा देना रहता है या हमारे संस्था के बारे में जानना रहता है या हमारे बारे में जानना रहता है, गुरुजी कहाँ हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ कथा चल रही है, तो संस्था के नंबर पर अगर वो फ़ोन करते हैं तो वहाँ हमारे जो सेवादार हैं वो उनको बताते हैं, जानकारी देते हैं और वहाँ जो भी उनकी इच्छा है उसको वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। कुछ भक्त जिज्ञासु बात करने के इच्छुक रहते हैं, तो जैसा हमको समय रहता है वैसे उनसे फिर बात हो जाती है, पर सभी से संभव बात नहीं हो पाती। तो ये काफ़ी शिकायत है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे कि ये राधा रमन परिवार आपका परिवार है और ये हरि आश्रय जो बन रहा है वृंदावन में, वृंदावन उपासक के धाम से, वो आप ही का बन रहा है, आप ही के सहयोग से बन रहा है। तो आपने जो ज़िम्मेदारी दी है वो अच्छे से हो, उसके लिए हमें परिश्रम भी करना पड़ता है, भागदौड़ भी करनी पड़ती है और बाहर भी जाना-आना पड़ता है। तो सभी से संभव नहीं होता बात करना, तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए सभी से क्षमा चाहते हैं, तो उसके लिए सेवादार है। तो जो भी लोग बात करते हैं उनको उसका उत्तर मिलता है। सेवादार के माध्यम से आप तक बात पहुँच जाती है हमारे पास। आपको जो लगता है उससे आप बात कर लेते हैं। जी, जी, जी। तो हम जैसा कि आपने बताया कि आप भागवत करते हैं और काफ़ी लोग आपको सुनते हैं। हाँ। भागवत के कुछ शब्द हम आपसे सुनना चाहेंगे और इस पॉडकास्ट का समापन भी। भागवत एक जीवन का आधार है, भागवत जीवन का तप है, भागवत जीवन का ज्ञान है, भागवत जीवन का स्मरण है, भागवत जीवन का सार है। भागवत जीवन में सबसे बड़ा एक हमारा एक सहारा है। भागवत सारे धर्मों का, सारे ग्रंथों का, सारे पुराणों का, सारे वेदों का शिरोमणि है। जिस जीव के जीवन में भागवत है वो उस जीव के जीवन में आनंद ही आनंद है। तो भागवत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भागवत नहीं सुन पाता और भागवत को अपने घर पे रख करके अगर वो अगरबत्ती, धूपबत्ती और दीपक दिखाता है, तो निश्चित ही वो भगवान कृष्ण की पूजा करता है। क्योंकि भागवत साधारण नहीं, भागवत साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। भगवान कृष्ण ही भागवत के अंदर विराजमान है। तो जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, भागवत अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सबको जाना है, इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। और जब एक दिन जाना है तो जिसके पास जाना है, उसके पास जाने की हमें तैयारी करनी चाहिए। हम शादी में जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं। ऐसे ही हमें उनके पास जाना है तो तैयारी करके जाना है। तो वहाँ की तैयारी कपड़े नहीं है, वहाँ की तैयारी श्रृंगार नहीं है, ऊपर की तैयारी है भजन, नाम जाप, भागवत की कथा, सत्संग, ये उनकी तैयारी है। नीचे का बैंक बैलेंस जितना ज़रूरी है,
उतना ही ऊपर वाले की बैंक में बैलेंस भी जरूरी है, वो है भजन का। तो जीवन में व्यक्ति को साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तप करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, सत्संग सुनने से भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है, सत्संग सुनने से हमारी आत्मा निर्मल होती है, सत्संग सुनने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, सत्संग सुनने से हमारा मन पवित्र होता है, सत्संग सुनने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए हमें सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। वो भी भागवत जैसा सत्संग मिले तो उसे तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो अमृत है। इसे उससे वही पी सकता है जिसे परमात्मा पिलाना चाहे, सबके वश का विषय नहीं। बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ आपने इस पॉडकास्ट से सभी दर्शकों से हम विदा चाहेंगे। नमस्कार। राधे राधे, राधे राधे।